अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र अब अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि पीड़ित परिवार को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने पर पूरी तरीके से रोक लगे। तो जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग अभी भी अपनी जगह कायम है। कोचिंग में मौत के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और जिस तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी उस पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग भी है इनकी। यह भी कहना है कि जो पीड़ित परिवार है उसे 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। आइए इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। मेरे साथ अजातिका भी मौजूद हैं, निपुण सहगल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, कुछ जानकारी और भी आपको मिल पा रही है या कुछ छात्रों से अगर आपकी बात हो पाई हो, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, छात्रों से तो मेरी बात नहीं हुई है अखिलेश, लेकिन आज एक अहम सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में ज़रूर इस मसले पर, और जो कि दिल्ली हाई कोर्ट निश्चित रूप से सारे ग्रीवेंसेस को देखेगा। एक पीआईएल फाइल हुई है जिसमें ये मांग की गई है कि जितने भी ये सब अवैध गतिविधियां चल रही हैं उनकी जांच हो। जो कंस्ट्रक्शन अवैध दिल्ली में हो रहे हैं उनका जिलावार उनकी जांच हो, और ख़ास तौर पर इस मामले की जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, दिल्ली हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो। इसे अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच सुनने वाली है। तो मुझे लगता है अगले आधे घंटे में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। अखिलेश, निपुण, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अजातिका के पास अब चलते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अजातिका आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर आपके पीछे स्टूडेंट्स वगैरह भी मुझे दिख रहे हैं और पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। आज क्या अपडेट है वहां से आपके पास? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल अखिलेश, तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा रही हूँ प्रदर्शन स्थल से ही। ये ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका है। आपको तमाम स्टूडेंट्स दिखाई देंगे और सवाल पूछते हुए वो नजर आ रहे हैं, और जिस शख्स से वो सवाल पूछ रहे हैं वो दरअसल असिस्टेंट कमिश्नर हैं तारिक थॉमस, जो कि स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचे हैं और स्टूडेंट्स के तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। देखिए, एक स्टूडेंट ने बिजली को लेकर पूछा कि अगर हमारे बिल्स जो हैं, जो जितना तय किया गया है दिल्ली में 200 यूनिट 250 यूनिट फ्री है, उसके बावजूद जो हमें बिल पे करना पड़ता है वो पर यूनिट के हिसाब से पे करना पड़ता है, और हमें 200 यूनिट जो कि पूरी बिल्डिंग पर फ्री होना चाहिए, अलग अलग स्टूडेंट से भी 200 यूनिट से ज़्यादा चार्ज किया जाता है। उस पर भी वो जवाब दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट ने पूछा वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर पूछा कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम की सफाई क्यों नहीं होती है, यहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा पानी भर जाता है, जिस वजह से ये घटना भी हुई। तो देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर ने उसका जवाब देते हुए कहा क्योंकि इस इलाके में ओवर पॉपुलेशन हो गई है, ओवर बर्डन हो गया है, इसलिए जितनी कैपेसिटी के लिए वो ड्रेनेज बने थे उससे ज़्यादा वो ओवरफ्लो होते रहे हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का काउंटर ऐसे में यही रहा है क्योंकि अगर वो ओवरफ्लो भी होते रहे हैं तो ड्रेनेज की वक्त वक्त पर सफाई क्यों नहीं होती? अगर सफाई होती तो भी ये परेशानी शायद नहीं होती। ऐसे तमाम सवाल स्टूडेंट्स अपने अधिकारी से पूछ रहे हैं, और जैसे कि हमने कल भी दर्शकों को बताया था, स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो यहाँ नहीं आते हैं तब तक वो अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। 24 घंटे हो गए हैं आगे बैठे हुए। मैं अब फिर से कैमरा दिखा देती हूँ और दर्शकों को वो तस्वीर दिखा हम देख पा रहे हैं। 24 घंटे मैं आऊंगा आपके पास दोबारा भी, इस पर आगे बात करेंगे। दरअसल छात्रों की समस्याएं यहाँ अपरंपार है। वाकई में छात्रों का शोषण होता है। दूर दराज से जो छात्र यहाँ पढ़ाई लिखाई करने आते हैं हर तरीके से उनसे ज्यादा पैसा वसूला जाता है, चाहे वो किराए के तौर पर दे रहे हो, बिजली बिल के तौर पर दे रहे हो, ना रहने की अच्छी सुविधा मिल पाती है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं।